हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस को अचीव कर रहे होंगे। तो आपको जैसे कि पता ही कि हम आजकल रिलेटेड टू सर्कल्स हम सारी चीज़ें इसमें कवर कर रहे हैं। हम एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर भी फिनिश करने ही वाले हैं। इसमें आपने काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया है अभी तक। फर्स्ट डे हमने सर्कल्स के बारे में एक बेसिक नॉलेज ले ली थी। इसके अलावा हमने सेक्टर के बारे में पढ़ा है। कल मैंने आपको सेगमेंट के बारे में पढ़ा है। इन पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए हैं जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। हमने कॉर्ड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था। और अब देखिए, जो क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको कल तक करवाए थे वो सिर्फ और सिर्फ मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि उनमें लिखा हुआ था कि फाइंड द सेक्टर, फाइंड द सेगमेंट एंड ऑल। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगी आपसे कि जो डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली फॉर्म में वो ही आपको सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करने को कहेंगे, मीन सेक्टर का, सेगमेंट का और बाकी चीज़ों का। तो हम आज के सेशन में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपको हेल्प करने वाले हैं आपकी स्टडीज़ में। सो बने रहिए मेरे साथ और सीखिए कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको बोर्ड में दिख ही रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि एक अम्ब्रेला है जिसके 8 रिब्स हैं, सारे के सारे इक्वली स्पेस्ड है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, रेडियस भी दे दिया। चलो, इसके अलावा बोल रहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला के 2 कंटिन्यूस रिब्स के हमें बीच का क्या करना है, अपने क्या निकालना है, आपको रिब्स के बीच का एरिया निकालना है। तो जब एरिया की बात आई है, देखिए जब आप अम्ब्रेला की बात करते हैं तो कुछ अम्ब्रेला इस तरीके से आपके पास होता है जनरली फॉर्म में, ठीक। ये आपके पास अम्ब्रेला है। अब यहाँ पर जो ये अम्ब्रेला है वो कह रहा है कि अगर मैं इसको फ्लैट करूँ तो ऑब्वियसली जब आप इसको फ्लैट करोगे तो कुछ ना इस तरीके की फॉर्म में आपके पास क्या होगा, मतलब इस तरीके से दिखेगा आपको। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास 8 रिब्स हैं, तो मीन्स 1 2 3 4 और 4 इसके बैक में है। तो सिमिलर वे में भी यहाँ पर भी हम 8 बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन आपको ये क्या है, अम्ब्रेला दिखेगा जब आप इसको क्या करेंगे, फ्लैट करेंगे। अब बात यहाँ पर आ रही है कि वो बोल रहे हैं कि फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। तो 2 कंसेक्यूटिव रिब्स मतलब जैसे ये एक रिब है और ये एक रिब मैं ले लेती हूँ, तो इनके बीच का जो एरिया है वो कितना है, मतलब एक रिब कितना एरिया ले रहा है। सिंपली सी आपकी बात इतनी है। अब कैसे निकालें इसको। अब बात यहाँ पर आती है कि हमने अभी तक पढ़ा है सर्कल, तो ये कहीं से सर्कल तो नज़र नहीं आ रहा, मतलब इस तरीके की फॉर्मेट है और ये आपके पास सर्कल तो है नहीं। सेगमेंट की हम बात नहीं कर सकते क्योंकि सेगमेंट सर्कल का होता है, सर्कल का एक पार्ट होता है, तो पूरा सर्कल होना चाहिए। चलो, सेगमेंट भी नहीं, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, हमारे पास बचा सेक्टर। तो ये जो फॉर्म है ये किसकी फॉर्म है, ये सेक्टर की फॉर्म है। अगर मैं इसको ABC करके ले लूँ और यहाँ पर कोई एंगल क्रिएट हो रहा है तो ईजिली आपको सेक्टर दिख रहा है। तो मीन्स यहाँ पर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप जो भी कहें, वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो वो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कंसेक्यूटिव रिब्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है θ/360। आपके पास होता है θ/360 इंटू πr²। ये आपके पास फॉर्मूला। अब बात यहाँ पर आती है कि एंगल तो गिवन ही नहीं है, ये वाला, ये कितना होगा। तो देखिए आपको पता है कि टोटल एंगल कितने का होता है, 360 का होता है सर्कल का। अगर ये कंप्लीट बनाएगा, ये कितने का बनाएगा, 360। बट ये 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो करिए 4 2 8, ये हो जाएगा 90, देन दिस विल बी 45। मीन्स आपके पास जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर 45। तो जब हमने इसमें क्या किया, इसको 45, तो मीन्स यहाँ पर थीटा की जगह हम रख सकते हैं 45। 45/360 इंटू पाई 22/7। आर रेडियस आपके पास दे ही रखा है, 45/45 ये हो गया। अब कैंसिल कर लीजिए आप इसको, 9 से कर लीजिए, 9 5 जो 45 और ये हो जाएगा 40 टाइम्स, देन अगेन 5 8 जो 40, 5 9 जो 45, देन और किससे काट कर सकते हैं हम, 2 2 जो 2 4 जो 8 और ये 11 टाइम्स। और तो आई थिंक कुछ नहीं कटेगा इसमें, यहाँ पर 5 है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, 5 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 45, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो उतना आपके पास क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए कैलकुलेशंस तो आपको करनी पड़ेंगी क्योंकि आपको ही उसके लिए क्या करना है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। कैलकुलेटिव होंगे, सारे क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड और आगे भी जो हम आंसरेशन करेंगे। बट
जो फॉर्म है देखिए कितनी सिंपल थी। अगर यही क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स में आ जाए तो कितना मज़ा आ जाए। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में और हमने उसको इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया। मीन्स उन्होंने एक फिगर दे दी जो कोरिलेट कर रही थी आपके एरिया ऑफ सेक्टर से और उसमें उसने सिंपली उसका सेक्टर निकालने को हमें दे दिया। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमारे पास ये जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल है। इसी तरीके का मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस में आपको हेल्प मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि ब्रूच है वो क्या है, सिल्वर से बना हुआ है। सिल्वर से बना हुआ है और किसकी फॉर्म में, सर्कल में। दिस इज़ द ब्रूच, सर्कल में है और सिल्वर फॉर्म से बना है। और उसका डायमीटर दे रखा है 35 मिलीमीटर। तो जब भी आपको डायमीटर दे रखा है तो आपको सबसे पहला काम होता है कि डायमीटर से हमें क्या करना होता है, रेडियस। क्योंकि हमारे किसी भी फॉर्मूले में डायमीटर यूज़ नहीं होता तो हम रेडियस इस तरीके से कर सकते हैं। आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। द वायर ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड सर्कल इंटू 10 इक्वल। अब जो डायमीटर है उससे हमने क्या है 5 सर्कल जैसे 5 डायमीटर बनाए हैं जिससे को 10 सेक्टर में कन्वर्ट किया है। मतलब ये देख रहे हैं आप, तो ये 10 पार्ट्स में कन्वर्टेड है तो ऑब्वियसली इसमें क्या है 10 सेक्टर्स इसमें बनेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हमें निकालना है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। मतलब जो वायर है, अब आप यहाँ खुद देखिए, ये एक तो वायर हमने यहाँ पर यूज़ करी और इसके साथ साथ कितने डायमीटर्स हमने यहाँ पर बनाए हैं, 5 डायमीटर्स। 5 डायमीटर्स बनाए हैं और एक जो कंप्लीट वायर है वो यूज़ हुई है। अब वो बोल रहा है कि इसमें टोटल लेंथ निकालो सिल्वर वायर के कहाँ यूज़ हुई है। तो फर्स्ट पार्ट की जब हम बात करेंगे तो टोटल लेंथ जब हम निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल से जो ब्रूच की फॉर्म में है, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा जो 5 डायमीटर्स हैं वो उसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे। ठीक, अब 5 डायमीटर्स हैं और एक डायमीटर कितने का है आपके पास, ये 35 का। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे ऐड। तो सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r, ये होता है। एंड 5 डायमीटर है तो आप डायमीटर को अगर उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। तो 5 डायमीटर्स हैं तो 5 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 35। अब 2 इंटू 22/7 रेडियस की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 35/2 प्लस 5 इंटू आपके पास ये 35। कैंसिल कर लीजिए, 7 5 या 35, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपके पास 110 हो गया। इसके अलावा 35 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 175 हो गया। हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 285 जो मिलीमीटर है वो इसकी क्या हो गई, ब्रूच की लेंथ हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ हमने 5 डायमीटर इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो बोल रहा है कि इन 5 डायमीटर जो अंदर है उनको भी आप ऐड करो। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन कर लिया। सेकेंड पार्ट वो बोल रहा है कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है। तो पहले तो देखिए आप थीटा निकालिए, टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास 10 पार्ट्स हैं तो अपॉन 10 करना पड़ेगा, मतलब हर एक पार्ट कितना है 36 डिग्री का। तो अब मुझे ईच सेक्टर का एरिया निकालना है। तो मैं जब एरिया निकालूंगी तो आपको पता है सेक्टर के लिए हम क्या लगाते हैं, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, ये हम इसमें लगाएंगे। तो θ/360 में तो 36/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 35/2 एंड 35/2। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये इसने 10 टाइम्स इसको कट किया। 5 2 जा 5 7 जा 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल। इसके अलावा आपके पास सिंपली यहाँ पर जो रह गया है वो रह गया है आपके पास 11 इंटू 35/2। आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही आपको अपना आंसर सेक्टर का मिल जाएगा। मतलब आप सिंपली आप मैंने जो इससे पहले क्वेश्चन करवाया और अभी भी क्वेश्चन ये है कि कोई भी एक ऐसी फॉर्म ले ली जाती है जो नॉर्मली हमारे आसपास के सराउंडिंग में कोई भी चीज़ है उस पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। फ़ैन पे बेस्ड आ सकता है। तो फ़ैन की जो 3 प्लेट्स होती है उनके बीच में भी क्या है एक सेक्टर का क्रिएशन होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको बस इनके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है कि क्वेश्चन कुछ भी हो चैप्टर के अंदर से ही है और ज़्यादातर आपको क्या है सेक्टर की फॉर्म ही मिलेगी। जब सर्कल बन रहा है तो सेक्टर या तो फिर वो उसका सर्कमफेरेंस निकालने को बोलेगा। और सेक्टर के लिए हमने अच्छे से फॉर्मूला कर रखा है कि वो होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। और जब हम बात करते हैं सर्कमफेरेंस की वो सिंपली 2 पाई r होता है। सेगमेंट की बात करते हैं या आर्क की, हम जब आर्क की बात करते हैं तो आर्क आपके पास जब कोई क्वेश्चन में आ जाए तो सपोज़ करो यहाँ से यहाँ तक के लिए बोला है तो उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं θ/360 इंटू 2 पाई r। तो इसी अगर आप 2-3 फॉर्मूले अच्छे से कर लेते हो तो ये चैप्टर बिल्कुल आपकी मुट्ठी में होगा, आप इसको अच्छे से कर सकते हो। फिर से कहूँगी इसके लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि कैलकुलेटिव होते हैं आपके ये 2D 3D के जो चैप्टर्स होते हैं मेंसुरेशन के वो कैलकुलेटिव होते हैं इसलिए आपके टाइम कंज्यूम करते हैं। बट
ट्रस्ट मी, अगर आप इसको कर लेते हो तो काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हो। और ये कॉन्सेप्ट जो क्लियर आपके यहाँ पर हो रहे हैं, ये फर्दर आपको आगे वाली जो आप नेक्स्ट अपनी 11th-12th स्टैंडर्ड में जाएंगे और आगे भी फर्दर स्टडी करेंगे, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आता है या अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली आंसर दूंगी, मैं आपकी वहाँ पे हेल्प करूँगी। और अगर आपको ये सारे मेथड अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और देखेंगे कि उसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम क्या ऐसा करने वाले हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स नाम से ही बता रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब जब हम एक से ज़्यादा फिगर्स को क्या करेंगे, यहाँ पर एक आप यहाँ पर लगाएंगे तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिया सर्कल और मैंने सर्कल में से क्या किया, इसमें मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, तो मीन्स ये वाला पोर्शन कट हो जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो फिगर है, यहाँ पर सर्कल भी है ट्राइंगल है, तो कॉम्बिनेशन हो गया सर्कल और ट्राइंगल का, तो इनका हमें एरिया निकालना होगा। ज़्यादातर जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे इस वाले पार्ट में वो आपको शेडेड फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि फाइंड द शेडेड पोर्शन एंड फाइंड द शेडेड पोर्शन ऑफ दिस। अब यही क्वेश्चन है, अगर वो इसमें इसका शेडेड और इसका शेडेड पूछ लेगा तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, दोनों का एरिया निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन में हमेशा आप क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी चीज़ को कंबाइन करते हैं हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंट फिगर्स दिए होंगे, हो सकता है वो रेक्टेंगल दे दे, हो सकता है स्क्वायर दे दे, स्क्वायर के साथ किसी और फिगर को डाल दे, तो हमें सबके एरियाज़ को कंबाइन करना है। कंबाइन मीन्स एडिशन करना है और उसके बाद हमें अपने आंसर्स निकालने हैं। तो अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पर ये हमारे पास स्क्वायर है, तो इसमें क्या है कि 4 सर्कल हैं, ठीक, और बोल रहा है कि इनको शेडेड वाले को इसको निकालिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली पहले स्क्वायर का निकालेंगे, फिर 4 सर्कल है, 4 सर्कल का एरिया निकालेंगे। और शेडेड है तो देखिए जब भी शेडेड की बात आती है तो शेडेड में क्या होता है कि हमने कोई एक पोर्शन लिया और उसमें से आधे पार्ट को शेड किया और मुझे रिमेनिंग पोर्शन निकालना है, तो फिर हम उस केस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन अगर शेडेड नहीं है तो आप सिंपली अच्छे से उसे ऐड कर लिए और अपना आंसर निकालिए। तो इसी बेस पे हम अपना नेक्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें सीखने वाले हैं कि शेडेड अनशेडेड टोटल कॉम्बिनेशन किस तरीके से हम निकालते हैं और कैसे अपने आंसर्स को बहुत जल्दी उसमें से निकाल पाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और सीखिए मेरे साथ कि किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने क्वेश्चंस में, कैसे उसको बनाते हैं और किस तरीके से उसमें अपने आंसर्स को निकाल पाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स में। इसमें बोला है कि आपके पास जो ये ए ओ बी सी ए ये क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्वियसली क्वाड्रेंट को ही कर रहा है क्योंकि 1/4 पार्ट है सर्कल का। अब इसमें बोल रहा है कि कैलकुलेट करना है हमें शेडेड पोर्शन ये। अब आप इसमें ध्यान से देख सकते हो कि ये शेडेड पोर्शन कैलकुलेट करना है तो एडिशन होके तो यहाँ पर होगा नहीं। अगर मैं इस पूरे क्वाड्रेंट में से ये जो फॉर्म है नीचे आपको दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर इस क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल को हटा दूँ, क्यों ना मुझे अपना शेडेड पोर्शन मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो हमें करना ही यहीं पर यही है, सेम चीज़ करेंगे, अपने फिगर से हमें सब कुछ मिल गया। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। जब हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए आप क्या करते हो, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो 1/4 पार्ट है। 1/4 पाई की वैल्यू है 22/7। रेडियस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास पॉइंट है, ये पॉइंट है, सर्कल का हाफ पोर्शन ही है, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक तरीके से रेडियस हो गया। तो यहाँ पर 3.5 इंटू आपके पास 3.5। तो हमने क्या किया, पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 ले लिया, पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 ले लिया। 7 5 से 35, 5 2 10, 2 से ये 11 टाइम्स कट गया। इसके अलावा और तो हम कुछ कटिंग कर नहीं सकते यहाँ पे। तो यहाँ पर आपके पास सिंपली 35/40 नहीं 35 इंटू 11 अपॉन आपके पास क्या है यहाँ पे 40, 4 इंटू 10 है। तो और भी कटिंग कर लीजिए, 5 2 10, 5 7 35, 77/8 है। तो आपके पास 77/8 है। 77 को अगर हम 8 से अगर हम 77 को 8 से डिवाइड करें तो हमारे पास अप्रॉक्स में जो आई की वैल्यू ये हमारे पास हो जाएगा 8
9.6 के अप्रॉक्स। तो 9.6 के अप्रॉक्स हमारे पास ये वैल्यू आई, तो ये किसका आया, अभी क्वाड्रेंट आया। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं है क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें ट्रायंगल का भी निकालना है। तो ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आप इसमें निकालें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, सो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस आप इसका देखें तो कितना है 3.5 है, और हाइट देखें तो वो कितनी है 2 है। 2 से 2 आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, आपके पास यहाँ पर कितना बचा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सिंपली जब उसने बोला है कि शेडेड पोर्शन निकालो, तो जब शेडेड पोर्शन की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वाड्रेंट का एरिया था 9.6, उसमें से माइनस कर देंगे 3.5 को, जो कि ट्रायंगल का एरिया था, और इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो 6.1 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, क्योंकि यही हमें शेडेड में निकालना था। सिर्फ यही पोर्शन क्या करना था, हमें इसमें डिलीट करना था। बाकी क्योंकि जब भी इस फिगर से आप क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो ऑब्वियसली यही निकल कर आएगा। कोई भी है फिगर तो कोई भी हो सकता है। अगर सर्कल है, सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल है, बोलेंगे कि शेडेड पोर्शन निकाला, तो हमें उस सर्कल का छोटा पोर्शन क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। और ऐसे आगे और भी क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपके प्रिपरेशंस में। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको और क्वेश्चंस करवाती हूँ आपको, ताकि हेल्प मिल जाए अपने एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, ये भी है क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आपके पास क्या है, आपको मार्क्स देने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक स्क्वायर पार्क है, ये आपके पास स्क्वायर पार्क है, जिसकी जो साइड है वो 100 मीटर है। स्क्वायर तो सारी साइड से इक्वल ही होता है। अब बोल रहे कि हर एक कॉर्नर में जो पार्क है उसमें क्या है, क्वाड्रेंट बने हुए। ये 4 क्वाड्रेंट आप इसमें देख सकते हो, जिनका रेडियस है 14 मीटर। फाइंड द रिमेनिंग पार्ट। अब मुझे रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालूं, अब ये जो स्क्वायर है इसमें से अगर मैं 4 क्वाड्रेंट्स को कट कर दूं तो ये तभी मेरे पास क्या होगा, इसका रिमेनिंग पार्ट निकल कर आएगा। तो हमें सिंपली यहाँ पर यही करना है। हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ पार्क। अब पार्क क्या है, स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर है तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इंटू साइड। तो मतलब ये हो जाएगा 100 इंटू 100। 100 इंटू 100 करेंगे तो 10,000 मीटर स्क्वायर ये पार्क का एरिया निकल आया। अब हम इसमें निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, लेकिन हमारे पास क्वाड्रेंट्स कितने हैं, 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक, तो हमारे पास एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स कितना, देखो 4 है क्योंकि 4 क्वाड्रेंट्स है, और एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई 22/7 आर स्क्वायर मीन्स यहाँ पर 14 इंटू 14। तो यहाँ पर 7 2 जब 14, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 इंटू 14। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके की फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 616। तो इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो 616 सेंटीमीटर आपके पास मीटर स्क्वायर हो गया। अब लास्ट हमने दोनों चीज़ तो निकाल ली। अब जो लास्ट फाइनल पार्ट वो है रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट मीन्स जो आपके पास निकलेगा, तो रिमेनिंग पार्ट जब हम निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, जो एरिया ऑफ स्क्वायर है ऑब्वियसली वो बड़ा था, तो उसमें से इसको माइनस करेंगे। 10,000 में से हम 616 को माइनस करेंगे। तो जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ 9384 आपके पास मीटर स्क्वायर करके एरिया आ जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग ही निकालना था। तो मैंने अभी आपको जो ये शेडेड कराया है ये स्टार्ट करवा दिया है, इसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं कल। तब तक आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज़ करिए अपने टेक्स्ट बुक से, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे। साथ साथ एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट, कॉर्ड, सर्कल, इनका भी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए, और अपनी जो रिवीजन है, अपना जो आप टारगेट हिट करने वाले हैं उसकी तरफ मोटिवेटेड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और डेफिनेटली यू विल अचीव योर टारगेट। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर करते हैं एंड। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें, और इस चैनल को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनको उनकी हेल्प मिल सके। तो इसी के साथ आज के सेशन में हम बस इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।